बचपन में मैं जिस स्कूल में पढ़ा करता था ना, उस स्कूल के सामने एक और स्कूल था। उस पर्टिकुलर स्कूल के पीछे कुआं हुआ करता था। लोग कहते थे कि उस कुएं के आसपास एक खतरनाक भूत भटकता है। हम लोगों ने बचपन में जानने की बहुत कोशिश की कि वहाँ पर भूत कैसे आया, क्यों आया, लेकिन शायद हमको कोई बताना नहीं चाहता था, या तो फिर शायद हम सुनना नहीं चाहते थे, क्योंकि बहुत छोटे थे, अंदर बहुत चंचलता भरी हुई थी। थोड़े बड़े हो गए तो हमको पता चली उस कुएं की खौफनाक कहानी। उस कहानी के बारे में मैं आप लोगों को कभी और बताऊंगा, लेकिन ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने ऐसी ही एक स्कूल की कहानी लेकर आ गया हूं, जो आपके सर से लेकर पैर तक रोंगटे खड़े कर देने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इनफ होगी। तो ये कहानी आज से थोड़ी पुरानी है। कितनी पुरानी है उसके बारे में मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा, नहीं तो बहुत सारे लोग मज़ा छोड़ देते हैं। हम डायरेक्टली किरदारों की तरफ बढ़ते हैं और जानते इस खौफनाक कहानी को। इस कहानी से जुड़े हुए 3 मेन कैरेक्टर, एक का नाम विकास, एक का नाम किरण और एक का नाम श्याम। दरअसल जो किरण और श्याम थे वो पुणे के पास के इस गांव में बहुत पहले से रहा करते थे, लेकिन जो विकास थे वो अपने पिताजी के साथ अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर पहुँचे हुए थे। इनके पिताजी एक गवर्नमेंट अफसर थे, इसके चलते उनका बहुत ट्रांसफ़र होते रहता था। अब जो इस बार ट्रांसफ़र हुआ वो पुणे के पास चिंचोली नाम का एक इलाका है, छोटा सा गांव। वो यहाँ पर पहुँचे। अब भाई जैसे ही यहाँ पर पहुँचे तो ये जो विकास थे ना, इनका जो स्वभाव था वो बहुत ही ज़्यादा मिलनसार था। उस समय उम्र उनकी रही होगी लगभग 15 साल के आसपास की। बहुत जल्दी दोस्त बना लिया करते थे। अभी अभी ये स्कूल का नया सत्र यानी कि नया सेशन शुरू हुआ था और तुरंत ही वो वहाँ पर जाकर यहाँ के एकमात्र स्कूल में एडमिशन ले लेते हैं। यहाँ पर वो बस 2-3 दिन के ही अंदर अपने 2 घनिष्ठ मित्र बना लेते हैं, जिनके बारे में मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया, किरण और श्याम। अब तीनों मैक्सिमम टाइम एक साथ स्पेंड किया करते थे। एक दिन की बात है, किरण अपने नए नए दोस्त विकास से कहता है कि भाई तुझे पता है जहाँ पर तेरा घर है ना, उस घर के पीछे की तरफ एक पुराना सा खंडर जैसा दिखाई देता होगा तुझे। विकास बोलता है हाँ दिखाई देता है ना। किरण बताता है कि वो मामूली खंडर नहीं है, आज से 6-7 साल पहले तक वो स्कूल हुआ करता था, अच्छा खासा स्कूल। फिर वहाँ पर एक कांड हो गया जिसकी वजह से सब कुछ बंद पड़ गया, और देख 5-6 साल में अब उसे पलट कर भी किसी ने नहीं देखा और वो खंडर हो गया। तो एक्साइटेड हो गया विकास। उस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पर एक्साइटेड हो जाते हैं, और ऐसी बातें तो और भी ज़्यादा अट्रैक्ट करती है बच्चों को। विकास एक्साइटेड होकर बोलता है कि क्या कहानी थी उसकी, क्या हुआ था ऐसा। किरण बताता है कि यार ज़्यादा तो कुछ नहीं पता, लेकिन इतना पता है उस स्कूल के पीछे कुआं हुआ करता था। उस कुएं में एक लड़के ने खुद को खुश कर लिया था। उसके बाद से उस लड़के की आत्मा वहाँ पर भटकने लगी थी। तुझे यकीन नहीं होता है तो रात में कभी भी जागना, कभी भी 12 बजे के बाद, और अपने घर के पीछे वाले इलाके में जाना जहाँ से वो खंडर वाले स्कूल दिखाई देता है। ध्यान से कान लगा के सुनने की कोशिश करना, तुझे उस खंडर की तरफ से किसी के हंसने या रोने की पक्का आवाज़ आ रही होगी। तो विकास एक्साइटेड हो गया और तुरंत बोलता है कि यार मैं कैसे मान लूँ कि वो आवाज़ भूत की होगी, ऐसा भी तो हो सकता है, तू मज़े लेने के लिए खुद वहाँ पर आके चिल्लाएगा। ये बोलता है नहीं नहीं भाई, मैं इतना पागल नहीं हूँ। इतने में श्याम भी बोलता है यार किरण बिल्कुल सही कह रहा है, सचमुच में वहाँ पर एक लड़के की आत्मा भटकती है। जब से उसने खुद को खुश किया था तब से लेकर 5 महीने तक वो स्कूल नॉर्मल तरीके से चला, लेकिन वहाँ पर पता नहीं ऐसे ऐसे क्या क्या कांड होने लगे थे कि उस स्कूल को बंद करना पड़ा। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम लोग भी बचपन में वहीं पर पढ़ते थे, और फिर हमारा 2nd क्लास से वहाँ से नाम कट गया था। हम लोग जब 4th में रहे होंगे शायद इस स्कूल में, तब उस स्कूल में वो कांड हुआ था। तो ये विकास है ना बहुत ज़्यादा खुश हो गया इस बात को लेकर कि यार मेरे घर के भी पीछे एक यूनिक चीज़ है जिसके बारे में मैं दुनिया में बता सकता हूँ, लोगों को कहानियाँ सुना सकता हूँ। बस फिर क्या था, विकास इंतज़ार करने लगा। आज रात में उसको नींद नहीं आ रही थी। जैसे ही 12 बजे का समय हुआ वो तुरंत उठा और एकदम दबे पाँव वो अपने घर के पीछे वाले इलाके में पहुंच गया। जो पीछे आंगन होता है ना, वहाँ पर बिल्कुल एंड वाले हिस्से में जाकर खड़ा हो गया। इसके आंगन का जो कॉर्नर्स थे, मतलब आंगन की जो बाउंड्री थी,
उसमें बांस की लकड़ियों से ऐसा मतलब घेरे जैसा बना कर रखे हुए थे, और वो हाइटेड थे। ये छोटा सा बच्चा था 15 साल का, इसकी उतनी हाइट नहीं थी। तो ये वो बांस की लकड़ियों के पास जाके एकदम कान ला के सुनने लगा, क्योंकि वहाँ पर बांस की लकड़ियों से बना हुआ गेट भी था। उसको खोल के बाहर निकलने की हिम्मत थी नहीं। अगर कोई सुन भी लेता घर पे तो भी डांट पड़ती। तो बेहतर ये था कि गेट के पास खड़ी होके बाहर से क्या आवाज़ आ रही है ये सुनो। 15-20 मिनट तक कोई आवाज़ नहीं आई। अब शायद 12:30 बज चुके होंगे। इसने सोचा, अरे यार, ये किरण और श्याम ने मुझे उल्लू बना दिए। जाने दो, फालतू में नींद खराब हुई। कल उनकी मैं बैंड बजाता हूँ, ऐसा डराऊंगा ना कि इन लोगों को समझ में आ जाएगा अच्छे से। अभी जाकर सो जाता हूँ। ऐसा बोल के जैसे ही विकास अपने घर के अंदर जाने ही वाला था कि पीछे से करके आवाज़ सुनाई दी। ये बहुत ज़्यादा डर गया। कितनी ज़्यादा डरावनी आवाज़ किसकी हो सकती है। एक सेकंड के लिए ऐसा लगा कि किसी ने कुछ खुद को कर तो नहीं लिया है, उसकी आवाज़ है। लेकिन नहीं, जब थोड़ा सा ऐसा ऊंचा होकर अपने वो बाउंड्री वॉल से देखने की कोशिश किया बाहर की तरफ, तो कोई दिखाई नहीं दिया। दिखाई दिया तो हल्का सा उस खंडर का ऊपरी हिस्सा। और इतना तो समझ में आया कि वो आवाज़ वहीं से आ रही थी। ये रुक गया, फिर सुनने की कोशिश करने लगा। फिर से चीखने की आवाज़ आई। ये चले गया बंदर। आज पूरी रात को इसको उस खंडर की तरफ से आवाज़ सुनाई देती रही। ये हैरान था कि आवाज़ केवल मुझे कैसे सुनाई दे रही है। मेरे मम्मी पापा सब इतने आराम से कैसे सो रहे हैं, उन लोगों को ये आवाज़ क्यों नहीं सुनाई दे रही है। लेकिन ये पहला दिन तो इनका यहाँ पर था नहीं ना। ये लोग तो बहुत दिनों से यहाँ पर रह रहे थे। अब तक इस आवाज़ के बारे में किसी को पता कैसे नहीं चला। ये सोच सोचकर विकास ने अपनी पूरी रात काली कर दिया। फिर अगला दिन निकला तो विकास अपने पापा के थोड़े क्लोज था। पापा से पूछता है कि पापा, आपको भी वो आवाज़ सुनाई देती है कि अपने घर के पीछे तरफ वाले वो खंडर से। पापा बोलते हैं कि कौन सी आवाज़। नहीं, हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुने। दरअसल क्या है ना कि पहले के ज़माने के लोग बहुत जल्दी सो जाया करते थे, तो इनकी भी जल्दी नींद लग जाया करती थी। 12-1 बजे के बाद कौन जाग रहा होगा, तो इन लोग इतने दिनों में नोटिस कर ही नहीं पाए थे। विकास ही था पूरे घर में पहला ये नोटिस करने वाला। और दूर दूर तक इनके घर के आस पास कोई नहीं रहता था। केवल इनका घर, फिर पीछे थोड़ा सा खेत, और फिर उसके रोड क्रॉस करके वो स्कूल खंडर वाला। बस इतना ही था। वो अपने स्कूल पहुंच गया। उसके दोस्तों ने आज पूछे, क्यों भाई, तूने वो आवाज़ सुना क्या, आई क्या कोई आवाज़। इसने बोला, हाँ भाई, आवाज़ तो आई है, लेकिन ये तुम कसम खाओ कि तुम दोनों में से कोई नहीं था, मुझे डराने की कोशिश नहीं कर रहा था। अब भाई, अब क्या था, सीन क्या था मैं बताता हूँ। जो शाम था ना, शाम जिस स्कूल में ये लोग पढ़ते थे, उस स्कूल के एक टीचर का बेटा था। शाम तुरंत ही विकास का हाथ पकड़ता है और अपने पापा के पास लेके जाता है। बोलता है कि देख, झूठ झाट तो मैं बोल सकता हूँ, पापा टीचर है, वो तो नहीं बोलेंगे ना। पापा बताओ इसको कि इन लोगों के घर के पीछे जो खंडर है उसकी स्टोरी क्या है। पापा बोलते हैं कि पागल हो गया क्या, मैं यहाँ पे टीचर हूँ, ये सारी बातें मैं स्कूल में करूँगा। एक काम करना बेटा, इनका नेचर बहुत अच्छा था, इसलिए कहते हैं कि एक काम करना बेटा, घर पर आना, आज स्कूल से छुट्टी हो जाए, बढ़िया जाओ, खाना वाना खा के हमारे घर आओ, बैठ के बातचीत करेंगे। तुमसे बात भी नहीं हो पाई है बिल्कुल भी, नए नए आए हुए हो, ऐसा कह दिए। और विकास हो गया बहुत खुश। अब भाई वो टाइम पे बच्चों का ऐसा, आज के बच्चे का तो सिस्टम अलग होता है। उस टाइम पे बच्चों का ऐसा होता था कि कोई टीचर अगर प्यार से बात कर ले, थोड़ा सा अपने स्टूडेंट को स्पेशल ट्रीटमेंट दे दे, तो वो स्टूडेंट चने के झाड़ पर चढ़ जाता था और उसकी इज्जत मार्केट में यानी कि स्कूल में बहुत ज़्यादा बन जाती थी। तो विकास ने सोचा कि एक बार मैं अगर सर के घर चले गया तो मेरी इज़्ज़त बहुत बन जानी है, और ना जाने सर तो कौन सी बात करने वाले हैं। ये फटाफट घर गया, खाना वाना खा के फटाफट सर के घर पहुंच गया। अब सर ने उसको बताया, हाँ बेटा, वो स्कूल नॉर्मल हुआ करता था, मैं खुद वहाँ पर एक टाइम पर पढ़ाया करता था। फिर एक दिन क्लास 9th के एक लड़के ने उसके उस स्कूल के मतलब कुएं में खुद को खुश कर लिया। आप लोग समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, खुद को खुश कर लिया। उसके बाद से उस लड़के की आत्मा वहीं पर भटकने लगी। जो कोई भी बच्चा कुएं के आसपास जाता, उसको कुएं के अंदर से उसके किसी दोस्त की आवाज़ सुनाई देती कि भाई मुझे बचा ले, बचा ले। जैसे विकास, तुम ही अगर उस कुएं के आसपास जाते तो हो सकता है
तुम्हें किरण की आवाज़ आती, विकास मुझे बचा ले, मैं कुएं में गिर रहा हूं। तुम हड़बड़ाते हुए ये सोचकर जाते कि मेरा दोस्त कुएं में गिर गया है क्या। जैसे ही तुम कुएं के पास पहुंचते, झांक कर देखते, वो कुआं तुमको अंदर खींच लेता। ऐसे ऐसे करते करते ना जाने कितने सारे बच्चों की वहाँ पर जान चली गई। फिर क्या था, पेरेंट्स को पता चला तो सभी ने अपने बच्चों का नाम कटाना वहाँ से शुरू कर दिया। फिर धीरे 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 करके कुछ ही महीनों के अंदर वो स्कूल पूरा वीरान खंडर बन गया और वो कुआं पूरी तरह से सूख गया। ना जाने कितने मृत शरीर उस दिन उस कुएं के अंदर से निकले थे। लोग विश्वास करें या ना करें, मैंने खुद अपने कानों से सुना हूँ। रात के वक्त मैं कहीं बाहर से अपने घर आ रहा होता हूँ तो मुझे भी वहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। इसलिए तो कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान उसके आस-पास भी नहीं जाता है, चाहे दिन हो या रात। ये बोलता है, हाँ सर, हमें तो कोई भी हमारे घर के आस-पास भी आता हुआ दिखाई नहीं देता है। सर बोलते हैं, अरे छोड़ो, जाने दो, अब इस चीज़ को ज़्यादा दिमाग में मत बैठाओ, जाओ खेलो तुम लोग। ऐसे बोल के सर बच्चों को वहाँ से भगा देते कि जाओ खेलो खा लो। बच्चे भी खेलने लगते हैं और वही वही सोचने लगते हैं। अब सोचने खेलने की ये जोड़ी में अचानक से किरण क्या कहता है कि भाई, अपने को तो पहली बार ऐसी डिटेल में स्टोरी पता चली है सर की मदद से। एक काम करें क्या, अपन तीनों आज रात में उस कुएं के पास चले क्या। ये तुरंत सकपका जाता है। विकास बोलता है, नहीं नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, गलत होगा। किरण बोलता है, क्यों नहीं करना चाहिए भाई, कितना एडवेंचरस होगा, तूने सोचा नहीं है, एक बार चलते हैं ना, हिम्मत है तो चल। वो कुएं के पास चल के उस लड़के का 3-3 बार नाम पुकारेंगे और जिसने ये टास्क पूरा कर लिया बिना डरे, फिर वो बन जाएगा हीरो। फिर हमारा ये फ़र्ज़ रहेगा, मतलब तीनों में से जो भी जीता, बाकी दोनों का ये फ़र्ज़ रहेगा कि उसकी तारीफ़ हर एक इंसान के सामने करें, उसको हीरो बना के रख दें। उस जो लड़का वहाँ पर मरा था ना, उसका नाम था रविंद्र। तो इन लोगों की शर्त ये लगी थी कि वहाँ पर जाकर रविंद्र, रविंद्र, रविंद्र आजा, बस इतना बोलना है 3 बार। ये तीनों तैयार हो गए और डिसाइड हुआ कि रात में 9:30-10 बजे के आसपास जाएंगे। 12 बजे के बाद जाने की हिम्मत तो अच्छों की नहीं हो पाती थी, ये तो छोटे छोटे बच्चे थे। रात हो गई, 9:30 बज गए। तीनों बच्चे जैसे डिसाइड किए थे वैसे ही ये अपने विकास के घर के सामने मिलते हैं। विकास अपने घर पे पढ़ाई का बहाना देता है, बोलता है कि मैं शाम के घर पे उसके पापा से पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, वो फिर बाहर जाने वाले हैं तो हमें मौका नहीं मिल पाएगा, स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है, शाम के पापा है इसलिए, तो मुझे जाने दो। तो विकास के मम्मी पापा ने हाँ बोल दिए, पढ़ाई का बहाना था, कैसे मना करेंगे। और ये तीनों बच्चे अपने अपने घर से बाहर निकल कर मिल गए। फिर क्या था, थोड़ा सा गांव का राउंड मार के ये लोग उस भूतिया स्कूल या भूतिया खंडर कह लो उसके सामने पहुँचे। फिर जैसे तैसे करके ऊबड़ खाबड़ रास्ते को क्रॉस करके इस स्कूल के पीछे पहुँचे। वहाँ पर था वो कुआं, बिल्कुल सूखा। कुएं के अंदर कई चमगादड़ों ने अपना घर बना रखे थे। ये जैसे ही वहाँ पे कुछ भी छड़-छड़ पड़-पड़ की आवाज़ भी करते तो चमगादड़ ज़ोर ज़ोर से अपने पंख हिलाते हुए वहाँ से भागते हुए बाहर निकलते। खैर, शर्त लगी थी ना, बड़ी शर्त। इस उम्र के बच्चों के लिए पूरे स्कूल में हीरो बनना तो एक यूनिक बात होती है। सबसे पहले बारी आई विकास की। विकास ने बोल दिया कुएं में झांक के, रविंद्र, रविंद्र, रविंद्र आजा, हम यहीं पर हैं। कुछ नहीं हुआ। फिर आगे बढ़ा शाम। शाम ने भी कह दिया, कुछ नहीं हुआ। अब किरण था थोड़ा खुरापाती टाइप का। किरण को ऐसा लगा कि मज़ा नहीं आ रहा है, कुछ थोड़ा सा चार्म लाया जाए। चार्म? ये कोई चार्म नहीं होता, मैं बताता हूँ इसने क्या किया। कुएं के पास गया, झांका, रविंद्र, रविंद्र, साले ऐसा बोल के इतनी गंदी गाली दिया है, इतनी गंदी जिसकी कोई लिमिट नहीं थी। साथ ही साथ एक वर्ड बोला, वो वर्ड था हिजड़ा। बस फिर क्या था, उस समय कुछ नहीं हुआ। ये लोग तीनों बात करते करते अपने घर पर लौट गए। फिर क्या था, अगला दिन निकला और विकास और श्याम जब स्कूल में मिले तो बड़े हैरान कि किरण क्यों नहीं आया। पूरे स्कूल में उनका टाइम बस ऐसे ही निकल गया। जैसे ही छुट्टी हुई तो सबसे पहले ये लोग किरण के घर पर पहुंचे। किरण के घर पर पहुंचे तो क्या पाए कि किरण का बर्ताव पूरी तरीके से बदल चुका है।
वो अपनी बहन के कपड़े पहन के बैठा हुआ है और उसका जो एकदम बॉडी लैंग्वेज है, बात करने का तरीका है, वो बहुत ज़्यादा फेमिनाइन टाइप का हो गया है। इन लोगों को देख के बहुत अजीब लगा कि किरण ऐसी कोई हरकत पहले कभी किया नहीं था, ना ही उसको ऐसा कोई एक्टिंग वैक्टिंग करने का शौक है, तो ऐसा क्यों कर रहा है। यहाँ पर इसे घर वालों से पूछने की कोशिश की बच्चों ने, तो घर वालों ने बताया कि पता नहीं, जब से उठा है अलग अलग सा रिएक्ट कर रहा है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है बच्चों। ये लोग वहाँ से चुपचाप अपने अपने घर लौट गए। फिर क्या था, अब सब कुछ झेलना था किरण को अकेले को। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए वैसे वैसे इसकी हरकतें भी और बढ़ती गई। अब ये अपना नाम भी कुछ और ही बताता, एक लड़की के नाम की तरह बताता, काजल लगाता, मेकअप वेकअप करता जितना हो सकता था, और लड़कियों के साथ ही खेलता, लड़कों से बातचीत नहीं करता, स्कूल नहीं जाता। इसे घर वाले बहुत चिंता में चले गए। फिर क्या था, एक दिन किरण की दादी थी, वो क्या कहती है कि क्या इसे अपने गांव के डॉक्टर से इलाज करा रहे हो, एक काम करते हैं, एक बार इसको अपन किसी बाबा के पास ले चलते हैं, शायद कोई फ़ायदा हो जाए। एक किस्मत से बहुत पुराना बजरंग बली का मंदिर था इनके गांव के थोड़े बाहर की तरफ, वहाँ पर ले गए हैं। वहाँ पर उस दिन ना एक बाहर से पुजारी जी आए हुए थे। वो जैसे ही मतलब किरण और किरण के परिवार वाले मंदिर के अंदर प्रवेश किए ना, पुजारी जी अंदर तरफ कहीं थे। वो भागते हुए आए, बोले कि कौन आया है यहाँ पे, सब ठीक है कि नहीं। और जैसे ही पुजारी जी को किरण ने देखा ना, तो जोर जोर से चिल्लाने लगा। पुजारी जी समझ गए कि इस लड़के के अंदर कुछ गड़बड़ है। पुजारी जी ने सेंस कर लिए थे, वो बहुत ही सिद्ध पुजारी बाबा थे। उन्होंने तुरंत ही गंगा जल निकाले, इसके ऊपर छिड़के और बाल पकड़ के बजरंग बली की मूर्ति के सामने बैठा दिए और फिर जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के सवाल करने लगे, बोल कौन है तू, इस मासूम से बच्चे के अंदर क्यों आया है, क्या बिगाड़ा है इसने तेरा। लगभग 4 घंटे तक उसकी पूछताछ करने के बाद, 4 घंटे तक सोचो आप, उसकी पूछताछ करने के बाद उसने बोला है कि मैं रविंद्र हूं। मेरी कहानी कुछ ऐसी है। बचपन से ही मुझे मेरे दोस्त चिढ़ाते थे क्योंकि मुझे लड़कों की तरह रहना पसंद नहीं था, मुझे लड़कियों की तरह ही रहना पसंद था। सब मुझे गालियां देते थे, मेरे साथ दुर्व्यवहार करते थे, मुझे बहुत ज़्यादा बुली करते थे। एक दिन ऐसा आया कि मेरे माँ बापू ने भी मुझे मेरी इन हरकतों के कारण घर पे बहुत पीटा। उस दिन मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, अपने स्कूल आया। स्कूल में उस समय कोई नहीं था, पीछे वाले कुएं में खुद को खुश कर लिया और कसम खा लिया कि जो कोई भी बिना मतलब के मुझे छेड़ने की कोशिश करेगा, मैं उसे हमेशा हमेशा के लिए छेड़ दूंगा। काफ़ी महीनों तक किसी ने कुछ नहीं किया, फिर लोगों ने हरकत करना शुरू किए और मैंने एक एक को ख़त्म करना शुरू कर दिया। और फिर ये लड़के आए, उसमें से ये लड़के ने बदतमीजी किया, मुझे गालियां दिया और साथ ही साथ वो शब्द बोला जिस शब्द को लेकर बचपन से लेकर 9वीं कक्षा तक सबने मुझे छेड़ा था। क्या हो गया अगर मैं वो था भी तो? मुझे गालियां देने का हक किसी का नहीं बनता है, इसलिए मैंने कसम खाकर आया हूं कि इसको खत्म करके रख दूंगा, कुछ भी हो जाए इसकी जान मैं बख्शूंगा नहीं। लेकिन ये भूल रहा था, ये बजरंग बली के एक सिद्ध दरबार में बैठा हुआ है। पुजारी जी ने बजरंग बाण का जाप करना शुरू किए, उनके 2-4 शिष्य भी वहीं पर मौजूद थे। सभी लोग इस जाप में शामिल हो गए। फिर क्या था, जब तक ये बाण खत्म हुआ तब तक ये पूरी तरीके से शांत हो गया। पुजारी जी ने इसे घर वालों को समझाते हुए बोले, कुछ भी हो जाए इस लड़के को उस तरफ वापस से आने जाने मत देना, वरना इस लड़के को कोई नहीं बचा पाएगा। तब से लेकर काफ़ी साल बीत गए, वो ठीक हो गया और ना ही उस तरफ देखा ना ही गया। अपने दोस्तों के साथ नॉर्मल हुआ, लेकिन उस रात के बारे में ये लोग कभी बात नहीं किए। इस घटना को आज ना जाने कितने साल बीत चुके हैं। 1965 में ये घटना घटी थी। अभी कौन सा सन आ गया है, 2014। कितने साल हो गए हिसाब लगाए तो 59 ईयर्स। अभी तो तीनों जीवित हैं, तीनों के नाती पोते हो चुके हैं। और इनमें से जो विकास जी थे, विकास जी ने अपने पोते दीपक को कहानी सुनाए
और दीपक ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने सोचा कि आप लोग को सुनाऊं, जिससे आप लोग को एक बहुत ही अच्छी सीख, एक जानकारी मिल जाए। आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ कह दूं कि इससे ये सीख मिल रही है कि आप किसी को भी उसकी पसंद के हिसाब से छेड़े नहीं, चिढ़ाए नहीं। इंसान जैसे भी जी रहा है, जैसा भी है, वो उसकी खुद की चॉइस है, या फिर उसको भगवान ने ऐसा बनाया है। इसमें आप कोई नहीं होते दखल देने वाले, कोई नहीं होते उसको गालियां देने वाले, बेइज्जत करने वाले। खैर, अब इस वीडियो को एंड कर सकते हैं। अब तक देख लिए हैं तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आता रहता हूँ। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय बजरंगबली।